ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी इकाई को लिए, जो आप लोग तीसरे इकाई में यूनिट 3 में पहुंच गए हैं। और इसको शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ आज का सत्र शुरू करने के पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को और इस्कॉन मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को, जिसके कारण हम इस ऑनलाइन कोर्स करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। और साथ ही साथ अपने सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और पांचांग प्रणाम। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3, इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम जानेंगे इसमें। तो कहते हैं कि इकाई 3 क्या करता है, हमको प्रकृति के गुणों से मुक्ति दिलाता है। तो भगवत गीता में आपने जैसे जाना होगा कि 3 भाग होते हैं। एक तो कर्म योग होता है, पहले से छठा अध्याय। दूसरा होता है भक्ति योग, 7वें से 12वां अध्याय। और फिर जो है ज्ञान योग है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं 13वें से 18वां अध्याय तक। तो अभी आपने भक्ति योग का समापन किया है, जिसमें हमने भक्ति का जो है वो चरम लक्ष्य जाना। अब ये सबसे बड़ी बात है कि भक्ति तो जान गया, और हमारा उद्देश्य भी क्या है? भक्ति प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है कि हम भक्ति प्राप्त करें। फिर ये भक्ति तो योग हो गया, हमने जान भी लिया कि भक्ति करनी ये है हमको और किसकी करनी है। तो इस 13वें अध्याय या ये यूनिट 3 की आवश्यकता क्या पड़ गई है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? भक्ति तो मिल ही गई है। हरे कृष्णा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्युत प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भक्ति करना और भक्ति के बारे में भगवान ने बता भी दिया है। जैसा कि 12वें अध्याय में भी भगवान ने बताया कि जो मेरी अनन्य भक्ति में रत रहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। यानी अगर जो मेरी अनन्य भक्ति में संलग्न रहते हैं, तो उन्हें इस मृत्यु रूपी सागर से मैं स्वयं निकालता हूँ। तो भगवान इस संसार को, यहाँ जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसे कह रहे हैं मृत्यु रूपी सागर ही आपके लिए है।
तो भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर 7वें अध्याय में भी भगवान ने अपने दो प्रकार की प्रकृति के बारे में बताया कि मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, परा और अपरा, इन्हीं के द्वारा ये बना हुआ संसार है। फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, जो पराशक्ति से बना हुआ यह जीव है, यह इससे अलग है। इसको यहाँ पे, यानी इसका नेचर डिफरेंट है, यह यहाँ रहने के लिए नहीं बना है। तो इसीलिए बार बार भगवान इसे यहाँ से निकलने के लिए बोल रहे हैं। तो अब व्यक्ति को क्यों निकलना है? ये प्रकृति हमसे अलग क्यों है? आत्मा से क्या है इसका संबंध कि ये बिल्कुल ही इसका स्वभाव अलग है? तो जब व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से जानेगा कि नहीं, यह संसार कैसे बना है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये सब चीजें हैं क्या, और आत्मा वास्तव में क्या है, ये कहाँ रहने के लिए बना है, तो ये तत्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके कारण वह भक्ति में संलग्न हो पाएगा और भगवान के पास फिर जाने के लिए वो इच्छा करेगा। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि मुझ में मन लगाओ। लेकिन वह मन क्यों लगाएगा अगर उसे संसार ही अच्छा लगेगा? तो ये संसार किन तत्वों से बना है? जो नश्वर है, उनकी नश्वरता का हमें ज्ञान होना भी आवश्यक है, जिसके कारण हम एक ऐसा जीवन प्राप्त करने की कोशिश करें जो अनश्वर हो, जो शाश्वत हो। यानी हम कौन है, अपने आप को पूरी तरह से पहचान ले, यानी वो आत्मा है क्या। तो इसका जो है एक तात्विक यानी सांख्य योग के द्वारा भगवान जो है भक्ति मिश्रा ज्ञान फिर जो है यहाँ से बताना शुरू करते हैं। यानी ज्ञान तो है, ज्ञान के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त करके भगवान तक जाया जाए, इसलिए तत्व विवेचना करते हैं। हरे कृष्ण माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम कि जैसा प्रभु जी ने कहा कि 12 जो अध्याय है, हमारा 12वां अध्याय जो है, उसमें भगवान ने स्वयं कह दिया कि तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। जो मेरी भक्ति करेगा, मुझ पे मन आवेशित करेगा, मन को स्थिर करेगा मेरे ऊपर, मैं उसको इस जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर दूंगा, सबको जो है वो बचाऊंगा मैं जन्म मृत्यु के चक्र से। तो 13वें से जो 18वां अध्याय है, उसी भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान देता है भगवान इस अध्याय में। जब हम ज्ञान को ही भक्ति पाने का साधन बना देंगे, उसी रूप में उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, भक्ति मार्ग का हिस्सा बन जाएगा। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि ज्ञान के बिना धर्म क्या है, केवल भावना मात्र है। और धर्म के बिना ज्ञान क्या है, केवल मानसिक जो है वो चिंतन है, उहापोह में पड़े रहते हैं, वही है। तो भगवान पर कैसे ध्यान करना है? अविचलित भाव से मन को, चित्त को भगवान में लगाना है। कैसे लगाएंगे? विधि पूर्वक, शास्त्रों के अनुसार कैसे लगा पाएंगे? तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो जब हम फोटो खींचते हैं ना कोई, तो क्या करते हैं, बीच में मुख्य लोग खड़े होते हैं और किनारे किनारे जो है वो और उनके सहायक लोग टाइप के खड़े होते हैं। मुख्य जो होते हैं, परिवार का मुखिया है, वो लोग बीच में खड़े होते हैं। तो इसी तरह से भक्ति के एक साइड में क्या है, कर्म है, और भक्ति के दूसरी साइड पर जो है वो ज्ञान है, बीच में भक्ति है। तो भक्ति को सहारा ज्ञान का भी चाहिए और भक्ति को सहारा कर्म का भी चाहिए। कर्म शुद्ध होता है कब? जब निष्काम होता है। और ज्ञान की शुद्धि कब होती है? जब भगवान से जो है संबंधित हो जाए। तो ज्ञानी को भी आवश्यकता है ज्ञान की, कर्मी को भी आवश्यकता है ज्ञान को, योगी को भी आवश्यकता है ज्ञान को, और भक्त को भी है। लेकिन ज्ञान का उद्देश्य भक्ति करना है, तो ये नहीं है कि भौतिक किताबें पढ़ने लगो। जब भौतिक किताबें पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमें भौतिक ज्ञान होगा, भौतिक आवश्यकताओं की उनसे पूर्ति करेंगे। जो ये सांसारिक ज्ञान है, क्या होता है, हमें नौकरी दिलाता है, नौकरी से हमें पैसा मिलता है, पैसे से हमारा घर चलता है। तो सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूरी होती है, वही फैमिली का लालन पालन होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो पहला जो 6 अध्याय है वो कर्म योग का है। उसमें थोड़ा सा जो है वो ज्ञान भी था, थोड़ा सा ध्यान भी था, थोड़ी सी भक्ति भी थी। तो प्लेटफॉर्म तो सेट हो चुका है ना। अब सब थोड़ा थोड़ा, कर्म योग में ज्ञान योग और ध्यान योग ही ज्यादा था, भक्ति तो बहुत मामूली, बहुत जरा सी। तो नींव बनी है। जैसे हम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हैं ना, तो स्कूलिंग करनी पड़ती है। स्कूलिंग करते हैं, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। ऐसा नहीं कि तुरंत गए यूनिवर्सिटी में कहा कि नहीं नहीं, हम ही तो, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमारे को दाखिला दे दो, नहीं मिलेगा। तो सीधे भक्ति में कैसे जा पाएंगे? उसके लिए तो अर्जुन भी तैयार नहीं थे, हम भी तैयार नहीं थे। भक्ति क्या है, कैसे प्राप्त करें, ये कैसे
पता चलेगा। तो ये लास्ट के 6 अध्याय बताएंगे। ज्ञान होना चाहिए ना हमें। कुछ रेसिपी बनानी है तो हमें ज्ञान होना चाहिए, कैसे कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या पड़ेगा, तब जाके तैयार होगा। तो ये समझना है, ये इकाई हमको बताती है इस चीज के बारे में कि प्रकृति के गुण क्या है और प्रकृति के गुणों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये उद्देश्य क्या है, इस इकाई को क्यों हम पढ़ें। तो इस इकाई का उद्देश्य छात्रों की भौतिक प्रकृति, सत्व, रज और तम के 3 गुणों के कामकाज की समझ को गहरा करना है, जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 13 से 18 में वर्णित है। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को 3 विधियों के लक्षणों की पहचान करने में मदद करना है और इस बारे में अधिक जागरूक करना है कि ये तरीके उन्हें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इकाई का उद्देश्य छात्रों को स्वयं को सत्व गुण और अंततः श्रेष्ठता तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से युक्त करना है। तो जो भगवत गीता है उसमें हम 5 विषय पढ़ते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी हमको बताते हैं कि 5 विषयों को हमें समझना है और इनका आपस में संबंध क्या है इसको जानना है। तो 5 विषय कौन कौन से हैं? ईश्वर है, काल है, प्रकृति है, कर्म है और जीव है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, काल, कर्म, भगवान, प्रकृति के बारे में अधिक बात हुई है, जीव के बारे में कम बात हुई है। और विज्ञान तो जीव के बारे में बताता है हमको, लेकिन बताता है कि कितनी हड्डी है, कितना खून है, और पर ये नहीं बताता है कि जन्म मृत्यु से परे कैसे होंगे। तो भगवत गीता के ये जो भाग है, तीसरा भाग, ये बताता है कि कैसे हम इस प्रकृति के जो गुण होते हैं उन गुणों से कैसे हम निकलेंगे। इस इकाई का यही उद्देश्य है कि कैसे हम इसमें निकल पाएंगे, नहीं तो इसी भूल भुलैया में हम फंसे रहेंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जो ज्वेलरी का बॉक्स होता है ना, वो अलंकार को सुरक्षित रखता है। उसमें अलंकार रहता है, उसमें 2 कवर रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं। तो चाहे कोई कर्म योग करे, चाहे कोई ज्ञान योग करे, उसमें भक्ति थोड़ी होनी चाहिए। तो भक्ति योग पराकाष्ठा है, लेकिन ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। भगवत गीता का एक एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है उनकी ऐसे ही आ गया नहीं। उनकी वाणी भगवान की बहुत ही गंभीर है। साधारणतः तो लोग कहते हैं कि हम तो सहज भक्ति कर सकते हैं, हमें ज्ञान चाहिए नहीं। परंतु जब हमें योग तत्व तो पता होता है ना, तो हम भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि भौतिक गुण क्या है और प्रकृति के गुण से हम जकड़े ही क्यों गए हैं। जैसे हम किसी जगह जाते हैं, चाहे कोई चिड़ियाघर में चले जाएं, चाहे किसी स्कूल में चले जाएं, किसी म्यूजियम में चले जाएं, किसी ऐतिहासिक जगह में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं। फॉलो करेंगे हम तो सही जगह पे सही रास्ते से पहुंच जाएंगे, अन्यथा कहाँ जाएंगे, भूल भुलैया में फंसे रहेंगे। वैसे ही जब ये ज्ञान हो जाता है तो इन 3 गुणों के जो प्रभाव होते हैं ना, उनसे मुक्त हो जाते हैं, भक्ति करते हैं। और बहुत से ऋषि महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। तो भक्तों को भक्ति से जो है ले जाना है आध्यात्मिक जगत में, तो पता होना चाहिए ना कि भौतिक जगत कैसा है, चलता कैसा है, जीव कैसे भौतिक संसार में आता है, कैसे इसमें फंसता है। तो आत्मा का घर तो भगवान का धाम है, लेकिन कुछ कारणों से वो भौतिक जगत में आ गया है। जैसे कि होता है ना, कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गांव में घर में घूम रहा था, कुछ गलत हो गया, कैद में आ गया। अब वो कैद में तो आ गया, लेकिन क्या कैद से छूट भी सकता है? होता है, हर जेल के तो अपने नियम होते हैं ना, उसके नियम के अनुसार छूट सकता है। तो जब हमें इस भौतिक रूपी जेल से छूटना है, तो इसके नियम हमें पता होना चाहिए। जेल में बदमाशी करेंगे तो क्या होगा, अवधि बढ़ती जाएगी। लेकिन आचरण जो है वो ठीक रहेगा, बढ़िया करेंगे, अपेक्षित आचरण करेंगे, नियमों के अनुसार आचरण करेंगे, तो क्या होगा, हम जो है जल्दी सजा कम हो जाएगी। वैसे जब भगवान की शरण लेंगे तो जीव का उद्धार समय से पहले हो सकता है। तो ये ज्ञान हमें बचाता है। जैसे हमें कॉशन लिखा होता है ना रास्तों पे, धीरे चलें, गाड़ी तेज नहीं चलाएं, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही क्या है, जब ज्ञान हो जाता है, श्री प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है, ज्ञान की तलवार, धीरे धीरे चलिए नहीं तो खतरा है। तो ये इकाई हमको बताती है कि जीव जो है वो भक्ति में सिद्ध होना है तो कहाँ आना है, शुद्ध सत्व में आना है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि जो सत्व गुण होता है वो सुख और ज्ञान से बांध देता है। तो बाकी लोग का जीवन दुखी है, मेरा जीवन सुखी है, ऐसा सोचता है जो सत्व गुण में रहता है। सुख संगेन बंधती, ज्ञान संगेन चानघ। तो जो सत्व गुण होता है क्या होता है, रनवे होता है। लेवल 1 में हम पढ़ते हैं ना
कि जब रनवे होता है उस पर जहाज बड़ी तेजी से जो है वो टेक ऑफ करता है। लेकिन अगर हम रजोगुण या तमोगुण में हैं तो क्या होगा, हमारी जो है कितनी भी भक्ति करें, भाई फाइटर जेट हो हमारे पास और पायलट चाहिए, उसके लिए प्रॉपर लॉन्चिंग पैड चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उड़ान नहीं भर पाएगा। तो वैसे ही जो सतोगुण रहेगा तब तो अनुकूल है, पोषण देगा भक्ति को। लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो क्या होगा, ना हम भक्ति के तत्व को समझ पाएंगे और ना ही अनुभव कर पाएंगे। तो माया क्या है, माया जो है वो हमें बांध देती है। और इससे माया से अलग कैसे होंगे, जब ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान सहायता देगा। तो ये इकाई हमको ज्ञान प्राप्ति कैसे करेंगे, उसको साधन के रूप में हमें ये मिलता है, यूनिट ये 3। और जब हम इसको करने लगते हैं तो ये हमारी भक्ति का हिस्सा हो जाता है। तो भगवान जान गए हैं कि अब हम ज्ञान पाने के योग्य हो गए हैं। पहले अर्जुन को भक्त बनाए ना, श्रद्धा दी, भक्ति दी, कि दृढ़ हो जाए भक्ति, कभी समाप्त न हो। तो ये साधना शुरू हो गई भक्ति की ना, अब ज्ञान दिया है जिसे पता चले कि माया क्या है, हम कौन हैं, हम कौन से गुण में हैं, जिसे बाहर निकल पाए हम। तो भक्ति में जब तक सिद्धता नहीं आती, जब तक हम पूर्णता नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक इसमें पतन का अवसर रहता ही रहता है। तो हमें इस इकाई से हमें ये सब ज्ञान होगा। अब हम जानते हैं कि इस इकाई में है क्या क्या। तो इकाई का अवलोकन करते हैं, एक दृष्टि डालते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहले जो है वो आपको 13वां पाठ और 14वां पाठ हमको बताता है कि प्रकृति के गुणों में उलझाव, प्रकृति कैसे आपको गुणों से उलझा लेती है। जो पहला जो 13वां अध्याय वो क्या नाम है उसका, प्रकृति, पुरुष और चेतना। और 14वां अध्याय वो क्या है, प्रकृति के 3 गुण। तो 13वां अध्याय बताता है कि शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये सब का जो अंतर समझ जाता है वो भौतिक जगत के बंधन से छूट जाता है। 14वां अध्याय हमको बताता है कि सारे देहधारी जो जीव होते हैं वो 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं। और उनके गुण क्या होते हैं, और ये गुणों के अनुसार जीव कैसे कार्य करता है और कैसे उससे पार पाता है, और जो पार पा चुके हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हम जानते हैं। और जो 15वां अध्याय वो कहता है बरगद का पेड़ और पुरुषोत्तम योग के बारे में बात करते हैं। तो एक बरगद का अस्वस्थ वृक्ष है, उसके द्वारा हमको भौतिक जगत में कैसे हम बद्ध होते हैं ये बताया गया है, एक उपमा से है एक। और वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य क्या है, और परम पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करना ही हमें जो हम बद्धता से अलग होंगे तो क्या करेंगे, भगवान की जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उसकी शरण को ग्रहण करेंगे। 16वां अध्याय है दैवी तथा आसुरी प्रकृति के बारे में है। तो वो ऐसे लोगों का वर्णन करता है जो लोग शास्त्रों के अनुकूल हैं और कुछ लोग शास्त्रों के विरुद्ध हैं। तो 2 तरह से लोग जीवन व्यतीत करते हैं। जो शास्त्रों के विरुद्ध रहते हैं वो गर्भ में पड़े रहते हैं, और जो शास्त्रों के नियम को मानते हैं वो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। और उनका जो है चरम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक सिद्धि, उसको प्राप्त कर लेते हैं। आपको 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग है, जिसमें आस्था का विभाजन, श्रद्धा का विभाजन 3 गुणों में होता है। सतोगुणी है जो, उसकी जो है वो शास्त्र के आधार तो वो ही है, तो उनकी श्रद्धा जो है वो शुद्ध भक्ति में सहायक होती रहती है, शुद्धता देती है, कल्मश दूर करती है। और रजोगुणी और तमोगुणी को जो श्रद्धा का फल मिलता है वो अस्थायी होता है, उनकी तपस्या, उनका दान, उनका यज्ञ, सबके बारे में बात की गई। और 18वां अध्याय क्या करता है, कृष्ण को समर्पण देता है। भगवान अपना ज्ञान भगवत गीता में देते हैं तो उसका उपसंहार बताते हैं, चरम निष्कर्ष क्या है, भगवत गीता पढ़ने के बाद कैसे हम परम शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं, और धर्म का सर्वोच्च मार्ग क्या है, और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम में प्रवेश करने का एक तरह से सामर्थ्य कैसे मिलेगा। ये सामर्थ्य देती भी है और मिलेगा कैसे बताती भी है, फलश्रुति मिलती है एक तरह से। तो हमने जो भगवत गीता के अध्याय पढ़े हैं उनमें कैसे हम पूरी भगवान के को पाएंगे, और भगवान हमको क्या फल उसका देंगे जो हमने पढ़ा हुआ है इतना। तो इकाई 3 हमारा जो शुरू होता है, प्रकृति के गुणों में उलझाव, उलझ जाते हैं हम, प्रकृति के गुणों में होते हैं तो। और इसमें क्या बताया गया है, पहले से जो 7वें तक का आपके श्लोक हैं वो हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं।
और 8 से 12 तक के श्लोक ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। और 13 से 19 तक के श्लोक ज्ञान की वस्तु के बारे में बताते हैं। और 20 से 26 तक के श्लोक है प्रकृति पुरुष और उनके मिलन के बारे में। और 27 से 35 तक ज्ञान चक्षु ज्ञान की दृष्टि के बारे में बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये एक तरह से हम देखेंगे इसमें कि कैसे प्रकृति और पुरुष शाश्वत है, और प्रकृति के गुणों की जीव संगति करता है तो शरीर में परिवर्तन होता है। परमात्मा ही पुरुष है, और प्रकृति के गुण क्या हैं, परम पुरुष कौन है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, मुक्ति की विधियां क्या हैं, और भौतिक जगत से निकलने के लिए ज्ञान चक्षु कैसे मिलेंगे, आत्मा क्या है, अकर्ता है, और जीव प्रकृति और परमात्मा के प्रति जो वास्तविक दृष्टा है उसका दृष्टिकोण क्या होता है। तो और इस अध्याय में भी हमको फलश्रुति मिलती है, और उस फलश्रुति से हमारा ज्ञान जो है वो भक्ति के अंदर और दृढ़ होना शुरू हो जाता है। तो ये इतनी चीजों को हम पढ़ेंगे, और इसके लिए शुरू करते हैं हम। तो पहले पहले जो हमारा पहला जब अध्याय शुरू होता है तो क्या होता है, प्रश्न आते हैं अर्जुन के। आपको 6 प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं, आ सकते भी हैं। अर्जुन तो भक्ति योग के बारे में सुन रहे थे और एकाएक उनको क्या हो गया, टेक्निकल प्रश्न आ गए। तो ये क्यों आ गए, अर्जुन तो भक्त है ना, ये टेक्निकल प्रश्न की क्या जरूरत थी। नहीं, अर्जुन स्वयं के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक गुणों में बहुत ज्यादा बद्ध हैं, और अभी हमें भक्ति करनी नहीं, हम भक्ति को मतलब महत्ता दे ही नहीं पा रहे हैं, भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं, और हमें ज्ञान भी नहीं है कि हम इन भौतिक गुणों से कैसे पार पाएं। तो 6 विषय हैं, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय। तो ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति और ज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न है ये। पहले भगवान बताते हैं इनके बारे में, जो है बारी बारी से उत्तर देते हैं, जबकि पहले प्रश्न पूछा गया प्रकृति और पुरुष, लेकिन भगवान क्षेत्र से शुरू करते हैं। तो मैं चूंकि इसके आगे नहीं है, श्लोक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा भगवत गीता आपको लाती हूँ आपके सामने। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कोई पढ़ना चाहेगा अनुवाद? हरे कृष्णा। माता जी पढ़ती हूँ मैं। पढ़ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे जी। कृष्ण, पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य पढ़ो माता जी। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद नहीं, द्वारा श्री। तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ी, बस ये इतना ही अनुवाद ही पढ़ दीजिए, जी तात्पर्य हरे पूरा। कृष्ण। जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में कहा गया कि मैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति पुरुष भोक्ता क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूं। तो भगवान शुरू करते हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है क्या। तो ये क्षेत्र तो बड़ा नया शब्द है, हम लोगों ने तो कभी ये क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में शुरू सुना ही नहीं है। हम लोगों तो खाली जब सुना है, जब वो कर जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमने तो केवल वही सुना हुआ है। तो क्षेत्र क्या है, ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसको कि क्षेत्र वहां पे फील्ड ऑफ एक्टिविटी कहा गया है। जो है वो हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो कर्म स्थान को इसको मानते हैं कि शरीर को माना जाता है। भगवान जो है वो दूसरे से 7वें श्लोक तक उत्तर देते हैं इन प्रश्नों का। और तो शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो पहले समझते हैं कि क्षेत्र है क्या। तो क्षेत्र हमारा ये शरीर है, और इसमें इंद्रियां हैं, और इंद्रियां कर्म करते हैं। जब जीव आत्मा होती है, बद्धात्मा होती है, वो अपनी इच्छा करती है, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करती है, और फिर कर्म शुरू होते हैं, फिर बद्धता हो जाती है। तो इंद्रियां तो जरूरी होती है ना, इंद्रियां नहीं रहेंगी तो फिर हम कैसे होश ही हो जाएंगे हम, क्योंकि उसकी इच्छा तो होती है लेकिन शरीर और इंद्रियां नहीं होती तो वो कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है ना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा क्षेत्रज्ञ है।
परंतु इस शरीर का जो है क्षेत्रज्ञ केवल जीव ही नहीं है, उसको जानने वाले एक और क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जान लेता है वो ज्ञान है, वो ज्ञानी हो जाता है। तो क्षेत्र और क्षेत्र का भेद करना बहुत ही, कहते हैं, जरूरी होता है ना, कि क्षेत्र को, क्षेत्र क्या है हमारे, मतलब शरीर क्षेत्र है हम ये जाने, और इसको जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा है। क्षेत्र दो दो, आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ होते हैं, परंतु दोनों का ज्ञान क्या होता है, समान नहीं होता है। शरीर जो है क्षेत्र है, जिस पर जो है, जिसके अनुसार हम काम करते हैं, और कर्म करने के कारण हमारी जो है वो बद्धता आती है। और साथ ही जो इस शरीर को जानने वाले हैं वो दो हैं, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक बराबर के क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, दोनों एक बराबर के नहीं है क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा क्या है, सूक्ष्म बातों में क्षेत्रज्ञ है। और जीवात्मा अपने शरीर के बारे में भी पूरा नहीं जानती है, हमारे शरीर के भीतर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, हम खाना खा लेते हैं, हमें कहाँ पता कैसे पच गया। लेकिन भगवान को सारे क्षेत्रों के बारे में पता है। हमारे अंदर कोई विचार आता है ना, पहले भगवान को पता चल जाता है, हमको बाद में पता चलता है। और साथ ही साथ भगवान को फ्यूचर के बारे में भी पता रहता है। हमको वर्तमान के बारे में, भूत के बारे में पता रहता है, लेकिन भविष्य के बारे में पता नहीं रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा देते तो क्या वो पीछे का दिखा देता है, वर्तमान का दिखा देता है, लेकिन भविष्य नहीं दिखा पाता है। तो ये भगवान जो है क्या है, क्षेत्रज्ञ हैं। हम अकेले क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, ऐसा जो है वो मतलब बताया है भगवान ने। आगे और चलेंगे तो बताएंगे कि हम अकेले ही क्षेत्रज्ञ नहीं है, एक और क्षेत्रज्ञ हमारे शरीर में रहता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हाँ, अनुवाद कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे राधा कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए मत। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो कितनी आश्चर्यजनक चीज है ना, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य होता है कि हमारे शरीर में परमात्मा भी है, हमारे हृदय में रहता है वो। तो सभी लोग ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग कुछ है, फिर भी लोग शरीर से आसक्त रहते हैं। हमारे शरीर में परमात्मा है, और परमात्मा क्या है, वो जानता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल रहता ही नहीं है, वो हमारे बारे में सब जानता भी है। भगवान जो है वो चौथे अध्याय में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थम परंतप। मुझको सब स्मरण है अर्जुन, तुमको नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा क्षेत्रज्ञ हूं ना, तुम छोटे क्षेत्रज्ञ हो। तुम अपने शरीर के बारे में जानते हो, और उतना भी नहीं जानते हो। कल क्या खाया था हो सकता है याद है, परसों क्या खाया था याद ही नहीं रहेगा। कल क्या पहना था याद हो, परसों क्या पहना था, एक हफ्ते क्या पहना था याद ही ना हो। तो हम सीमित क्षेत्रज्ञ हैं, और भगवान क्या है, असीमित क्षेत्रज्ञ है। वो सीमा नहीं है, वो सब जानता है। जैसे जो संस्कृत में क्षेत्र का मतलब होता है कि खेत, ऐसे तो वो क्या है, किसान होता है, वो अपने खेत के बारे में केवल जानता है, केवल अपना खेत कैसा है वही जानता है। लेकिन जो राजा होता है वो सारे खेतों के बारे में जानता है, कि उसके राज्य में कौन कौन सा खेत किसके पास है, किसके नाम है, वो सब जानता रहता है। तो ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बारे में बहुत स्पष्ट जो है वो भगवान बता रहे हैं, कि तुम्हारा शरीर क्या है, तुम्हारा शरीर क्षेत्र है, और उसके तुम ज्ञाता हो। लेकिन उसका एक और ज्ञाता भी है, जो कि परमात्मा है। तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्चियत, स च यो यत्प्रभावश्च तत्समयसेन मे शृणु। पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए माता जी। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि जानो, मतलब एक तरह से इसमें सब प्रश्न आ रहे हैं, कि संक्षेप में सुनो, जो तुमने प्रश्न किए हैं उनको संक्षेप में सुनो, कि कर्म क्षेत्र क्या है और कैसे बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, और जानने वाले कौन है, इसका क्या प्रभाव। इतने सारे प्रश्न हैं।
सारे प्रश्न दे दिए कि हाँ देखो। तो भगवान ये भी क्या कहते हैं, भगवान जब प्रश्न करते हैं तो भगवान जब उत्तर देना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं सुनू, सुनो तुम। सुनना बहुत आवश्यक है। इसके पहले 7वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि सुनो मय्या सक्त मना पार्थ योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो तुम, ये जो है वो कर्म क्षेत्र है, शरीर की बात हो रही है, और शरीर बना कैसे है, और ये जो है वो क्षेत्रज्ञ कौन है, ये सारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर तुमको मिलेगा आगे। जैसे भगवान बताते हैं कि अब मैं तुम्हें आगे इस सब का उत्तर दूंगा कि ऋषि बहुधा गीतम छंदो भी विरधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुमद्दि भी विनिश्चिते है। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? माता जी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त वर्ग तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे कि नहीं नहीं बस मैं ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये मैं ही बताऊंगा। ये किसने जाना है, ग्रंथों में भी है और ऋषियों ने भी इस बात को बताया है, इस ज्ञान का वर्णन ऋषियों ने भी किया है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो एक तरह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही केवल इसको कह रहा हूं। वेदांत सूत्र किसने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। वेद की व्याख्या भी उन्होंने कहा है, की है। सूत्र, सूत्र कहते हैं ना कि थोड़े में ज्यादा कह देना। तो वेद पुराण जब महाभारत लिख लिया उसके बाद जो है वो सोचा वेद व्यास जी ने, और उनको अंदर भी आया कि इतना पढ़ने का समय किसके पास है, तो उन्होंने सूत्र में उसको बता दिया, सारा ज्ञान सूत्र में समा दिया। जैसे कि फिजिक्स होता है, उसमें फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री होती है उसमें फार्मूले होते हैं, तो उसी सूत्र के आधार पे सारा जो है वो सब हल हो जाता है, सारी समस्या जो मेथड सब हल हो जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ अक्षरों में सारा ज्ञान समा गया। तो वैसे ही कहते हैं कि बहुत कम लोगों ने वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखा है। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान एक तरह से आध्यात्मिक सूत्र में, वेदांत सूत्रों में है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र का एक तरह से आपको टीका है। तो कह रहे हैं भगवान की देखो ये वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समेत तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ऐसे नहीं कहा गया, तर्क भी दिए गए हैं उसके लिए। और आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़, पांच महाभूत, पांच महाभूत यहाँ पढ़िए, अहंकार। श्लोक पढ़ेंगे माता जी? जी माता जी। पढ़िए। महाभूतान अहंकार बुद्धिरव्यक्त, बुद्धिरव्यक्त एव च इंद्रियाणि देशकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः इच्छा देश सुखं दुखं संगत श्रेतना धृतिः एतस् एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कोई और अनुवाद पढ़ ले? हरे कृष्णा, सबको थोड़ा थोड़ा चांस मिलता रहे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी। मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया यानी विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से आप देखिए कि बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे शरीर में क्या क्या है, कैसे बनता है शरीर। एक तरह से तो पंचभूत, पंच महाभूत, और कहते अहंकार बुद्धि अव्यक्त, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विषय। और इसको थोड़ा सा साधारण और करते हैं तो करके समझ में आपको आएगा कि पंच महाभूत, कहते हैं ना हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत कौन कौन से थे? कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली रचहि शरीरा। तो ये पांच तंतुओं से जो है वो शरीर रचा हुआ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। फिर पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, नेत्र है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। पांच कर्मेंद्रियां हैं हमारी की वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग। और पांच उसके इंद्रिय विषय है, गंध है, स्वाद है, रूप है, स्पर्श है, ध्वनि है। ये क्या है? स्थूल शरीर है।
हम लोगों ने 7वें अध्याय में पढ़ा है ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। तो वहां बताया गया था ना कि हाँ, पंच महाभूत है और उस स्थूल शरीर से बनता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था प्रधान है। तो ये सब मिला के क्या होते हैं? जो 24 तत्व हैं, ये हमारे कर्म क्षेत्र का निर्माण करते हैं। भौतिक निर्माण जो है ये हमारा होता है। और इनमें क्या होता है कि परिवर्तन होता रहता है। 6 इसमें परिवर्तन भी होते हैं। और साथ ही साथ ये और आपको इन पंच महाभूतों में अंतःक्रियाएं भी होती हैं। उनसे क्या होता है? इच्छा, द्वेष, मान, अपमान, सुख दुख सब विकार आते रहते हैं। 6 परिवर्तन होते हैं। तो जन्म लेता है जीव, उसकी वृद्धि होती है, फिर भरण पोषण करता है, फिर उसे परिणाम उत्पन्न करता है, फिर क्षीणता होती है, फिर मृत्यु आती है। तो ये इस तरह से आपको पूरे शरीर को कैसे रचा गया है, कैसे कर्म क्षेत्र का निर्माण होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो हमें भगवत गीता में पहले सांख्य योग में हमने पहले जो बताया गया, दूसरे अध्याय में सांख्य योग, उसको ही यहाँ पर विस्तार दिया गया है। इस अध्याय की विशेषता ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नई चीज आई है। इसमें सब चीजें ऐसी हैं जो पहले भी वर्णित हो चुकी हैं, लेकिन इस अध्याय में उनको विस्तार मिला हुआ है। तो हम जान गए इससे कि कैसे हमारे शरीर में तत्व रहते हैं। और जब प्रलय होती है ना, तो ये सारे तत्व अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था प्रधान भी है। तो ये जब व्यक्त होता है तो फिर ये जगत फिर चलना शुरू हो जाता है, नहीं तो सुप्त अवस्था में ये रहता है। तो ये इस तरह से क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि क्षेत्र क्या है। तो पहले क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने जाना कि क्षेत्रज्ञ कौन है। क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा और परमात्मा। और साथ ही साथ क्षेत्र में हमने ये भी जाना कि शरीर जो हमारा है, हम उसके बारे में जानते हैं, हम अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं। और उसके क्षेत्रज्ञ हम हैं, असीमित क्षेत्रज्ञ हैं। जब भगवान असीमित क्षेत्रज्ञ हैं, वो हर जगह पे उपस्थित रहते हैं। सर्वत्र कहा जाता है ना कि हर जगह भगवान रहते हैं, सर्वज्ञ हैं, मुख्य क्षेत्रज्ञ हैं कृष्णा। तो एक तरह से हम इस चीज को जान पाते हैं कि हम सीमित हैं, वो असीमित हैं। वो हर जगह उपस्थित रहते हैं, हर एक को जान जाते हैं। उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो उनको सब पता रहता है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या आप लोग कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिससे पता चले कि भगवान वहां पर नहीं है, लेकिन क्षेत्रज्ञ हैं, वो वहां पे के बारे में जान रहे हैं और वहां की समस्याओं को वो समाधान भी करते हैं। तो है वो आप लोगों में से हैंडल कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आ गया है कि मैं क्या कह रही हूँ? हरे कृष्णा। या मैं फिर से दोहराऊं? प्रश्न प्रश्न नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बोलूं? अगर समझ में आ गया तो आप हैंड रेज करके आंसर दे हरे सकते कृष्णा माता जी, प्रश्न एक बार फिर से बताइए। हैं। अच्छा, प्रश्न ये है प्रभु जी की, जो भगवान है वो क्षेत्रज्ञ हैं, असीमित क्षेत्रज्ञ हैं, सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ हैं। तो हमारे जीवन में भगवान के जीवन में कई लीलाएं भगवान ने की हुई हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो उसमें कई लीलाएं ऐसे हैं कि भगवान वहां पर है नहीं, लेकिन भगवान को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, और उसके अनुसार वो आके वहां पर कार्य करते हैं, या किसी को भक्त को भेजते हैं कि हाँ वो उस कार्य को संपन्न करे। तो कैसे हम मतलब एक तरह से सिद्ध कर पाए कि भगवान जो है, भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं और असीमित क्षेत्रज्ञ हैं। कृष्ण सामने नहीं है, लेकिन वो जान गए और आदान प्रदान किया उन्होंने। सिंपल भाषा में कहें तो ये है प्रश्न। आप हरे शांत कृष्णा होकर माता शांति जी। से। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे अ, कृष्णा। माता जी, एक ये भी उदाहरण है द्रौपदी का। जब वहां पे सभा में भगवान नहीं थे, तो उसने पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की थी। तो ये उदाहरण भी हम शायद दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता माता जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत जो है आपने सही बात उठाई है कि हाँ, भगवान जो है वो वहां पर नहीं थे, लेकिन जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो भगवान आते हैं और आदान प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद। और कोई देना चाहता है हरे प्रश्न कृष्णा माता जी। का उत्तर? हरे कृष्णा। और कोई जी, घटना जबकि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं?
मैं बस छोटी सी घटना बता रहा हूं, और हमारे और आपके सबके बीच की घटित घटनाएं हैं, प्रकृतिबद्ध भी है। लोगों ने हरे कृष्णा, कहा मेरी कि आवाज आ अगर, रही है? हाँ, मैं त्रिलोकीनाथ बोल आवाज रहा आ रही हूँ। है? हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी आ रही आवाज है आ माता जी। की आवाज आ रही आ रही है आवाज नहीं आ माता रही जी। थी मेरी? आ रही है माता जी, आ रही है। तो आपकी फिर आवाज आ रही। देना चाहता है हरे कृष्णा अच्युत प्रभु जी? हाँ, माता जी हरे कृष्णा त्रिलोकीनाथ हरे। प्रभु जी दे रहे हैं। हाँ, पुण्यवती माता मैं, जी, हरे कृष्णा, आप कुछ अरे कहना मैं चाहते हैं? माता जी बोल रहा हूँ। उपाध्याय, अनुराधा उपाध्याय जी मैं बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं? सुन रहे हैं, बिल्कुल प्रभु जी, बताइए। अनुराधा जी मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, दो मिनट मेरे को सुन लीजिए, प्लीज। हाँ, सुनाइए सुनाइए प्रभु जी। ऐसा है कि प्रकृतिबद्ध हम आप सभी लोग हैं। एक प्रसंग मैं दे रहा हूं कि अगर भगवान सर्वत्र हैं, तो एक कुछ चींटियों को 10 डिब्बे के अंदर ऐसी जगह पर लगा दिया गया जहां हवा पानी कुछ भी नहीं था। और फिर 1 महीने के बाद जब निकाला तो वहां चारे, जो हरा चारा होता है, वो भी था। तो भगवान वहां भी थे और भगवान ने उनको दिया है। बाकी तो आप प्रसंग जो द्रौपदी जी का और तमाम ऐसे प्रसंग आपको समझ में आएंगे ही। लेकिन ये हमारे और आपके बीच में जो सही चीज है, जो दिखाई दे रहा है अभी भी, उसको मैंने आपसे बताया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर बात, सही कह रहे हैं आप कि भगवान तो हर एक को चारा देते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई? अच्युत जी प्रभु जी, जी आप हरे। बोल रहे थे, बताइए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा जी। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे जी जी प्रभु माता जी। जी, जी से ही संबंधित एक और प्रसंग याद आ गया कि जब ये जंगल में थी और दुर्योधन ने जो है दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्यों के साथ भेज दिया कि जाइए और आप वहां पर जो है उस समय पहुंचिए जब द्रौपदी जी भोजन कर चुकी हों। तो जब वो उस समय पहुंचते हैं तो उनके पास भोजन समाप्त हो चुका होता है। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और भगवान वहां पर थे भी नहीं। और लेकिन भगवान उनकी सहायता करने के लिए तुरंत आ गए जब उन्होंने भगवान को याद किया। तो भगवान जो है सबके हृदय में ही विराजमान है, यहाँ से पता चलता है। और बस हमें स्मरण करने की देरी मात्र है और वहां पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और पुण्यवती माता जी, आप कुछ कह रहे थे? और नहीं माता जी, मैं यही कहती थी कि त्रिलोकीनाथ प्रभु जी इसका आंसर दे रहे थे और अभी राघवेंद्र प्रभु जी ने हैंड रेज करा है। प्रभु जी आप आंसर देंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु मैं जी। जी प्रभु जी। गजेंद्र का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं माता जी। जब गजेंद्र प्रॉब्लम में था तो उस समय भी उसने भगवान को पुकारा, चूंकि भगवान वहां पर नहीं थे, बट उसने सच्चे दिल से पुकारा भगवान को, तो भगवान अपने वाहन पे सवार होके तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर आ गए माता जी। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गजेंद्र जी थे, तो उन्होंने भी, उनके उद्धार के लिए भी भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान जो है वो भाग के आते हैं कि नहीं जल्दी चलो, गरुड़ को कहते हैं जल्दी चलो, और फिर गरुड़ को कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा तुमको यहाँ पे अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। और कोई देना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा माता धन्यवाद। जी। सबसे नारायणी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, माता जी। धन्यवाद प्रणाम। जब हम माता जी निर्जला व्रत करते हैं ना, तो हम पानी पीते ना कुछ खाते हैं, और सारे दिन हरि का नाम ही लेते हैं, और हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता 24 घंटे में कि हमने कुछ खाया नहीं। ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है माता जी, उस टाइम भगवान देते हैं। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। मैं बोल रही थी कि आज के युग से अगर देखें तो प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका, तो उनका जब हार्ट अटैक आया तो वहां पर कोई उनका नहीं था। फिर भी प्रभुपाद को सब अच्छा हुआ, और जहाँ सबको पानी पानी दिखता था वहां प्रभुपाद को सिर्फ भगवान का कीर्तन ही दिखाई दे रहा था। चारों तरफ उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे और भक्ति दिखाई दे रहे थे। तो वहां पर तो कृष्ण नहीं थे, फिर भी उनको सहायता के लिए वहां पर मौजूद थे। जी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो अब सबका हैंड रेस
किसी का और हैंड रेज है माता जी? नहीं नहीं माता जी। माता जी मैं एक बोलना चाहूंगा माता जी जी। जी 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 प्रभु जी। माता जी बचपन में जब भगवान श्री कृष्ण माटी खा लिए थे तो यशोदा मैया जब मुंह खोलने को बोली तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। तो जनरली है कि छोटा सा मुंह में तो ब्रह्मांड नजर नहीं आ सकता है, लेकिन वहां पे नजर आ रहा था माता जी। तो जी ये एक प्रभु। एग्जाम्पल माता जी हो सकता है। हाँ, उसमें सब लोग दिख रहे थे ना, सारे लोग उसमें। भगवान क्या थे? ब्रह्मांड के अंदर भी थे और ब्रह्मांड के बाहर भी थे। तो जी प्रभु जी। नहीं पुष्पा माता जी। माता हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। माता जी हम इसमें मीराबाई का भी उदाहरण दे सकते हैं कि जब उनको विष दिया था तो विष देने के बाद भी उनको भगवान ने उसको अमृत में चेंज कर दिया था। भगवान प्रेजेंट नहीं थे लेकिन सब लोग जानते थे कि उनको विष दिया है, लेकिन फिर भी वो भगवान उनका रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने काफी सुंदर सुंदर उदाहरण देख लिए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं और 8वें से 12वें तक के श्लोक के बारे में अब जो है वो पढ़ते हैं। 8वें से 12वां श्लोक जो कि आपको है ज्ञान के बारे में बताता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न कोई है तो रखिए और हम लोग उसको देखेंगे लास्ट में। अभी 8वें से 12वां तक का श्लोक पढ़ते हैं। अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिनाभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समच्चित्तत्वमिष्टा निष्ठो उपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रति अर्जन संसदि अध्यात्म अज्ञानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदत अन्यथा। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? पढ़ लेते हैं माता जी हम। पढ़िए। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहना की इच्छा, जनसमूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, ये सब भी ज्ञान है, ये ज्ञान है। जब हम ये समझेंगे कैसे, क्यों नहीं, हमको लगता है क्योंकि हम देहात बुद्धि में है, हम आसक्त रहते हैं और हमको ये ज्ञान नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं आता तब तक जीव शरीर के साथ उलझा रहता है, भ्रमित रहता है। ये 20 ज्ञान साधारण भाव से भगवान बता रहे कि ये तुम्हारे साधन है। ये जब तुम्हारे अंतर्गत आ जाते हैं ना तब तुम ज्ञान हो, नहीं तो अज्ञान में हो। इसमें जो 18 गुण है ना वो ज्ञानी के हैं और भक्त के हैं, दोनों के लिए सामान्य हैं। लेकिन जो अंतिम 2 गुण आप देख रहे हैं इसमें से, और उन गुणों को कहते हैं कि ये विशेषकर ज्ञानियों के लिए है। कौन कौन से? ये है कि आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज। ये मुख्यतः जो है वो ज्ञानी लोग इनका ज्यादा जो है वो करते हैं, मतलब व्यवहार में लाते हैं। तो ज्ञान के जो तत्व है ना, इनमें से कुछ कुछ आपने 12वें अध्याय में भी देखे थे। कब देखे थे? जब भक्त के गुण बताए गए थे। जब भक्ताष्टकम पढ़ते हैं ना, भक्त को भगवान भी अष्टकम गाते हैं। हम गाते हैं ना चौराष्टकम, शिक्षाष्टकम और
जो है वो कई तरह के अष्टकम हम गाते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं। तो हम कई अष्टकम गाते हैं, भगवान भक्तों के लिए अष्टकम गाते हैं। भगवान भक्तों पे इतने दयालु, इतने कृपालु रहते हैं कि उनके अष्टकम गाते हैं कि ये गुण तुम्हारे अंदर हो तो तुम मुझे प्रिय हो, ये गुण लाओ तुम्हारे अंदर। तो ये जो गुण आप देख रहे हैं, जो इसमें ज्ञान के तत्व देख रहे हैं ना, इसमें से कुछ आप देखते हैं जो कि आपको भक्त के गुण तत्व जो बताए गए थे तो उसमें भी था। तो सबसे पहले कौन सा गुण आ जाता है? विनम्रता। सबसे पहले विनम्रता बताई, कितनी जरूरी है विनम्रता। क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं होती है ना, तब तक आप क्या होता है कि ज्ञान आएगा ही नहीं। जब तक विनम्रता आएगी तभी आपके अंदर ज्ञान आएगा। क्यों कहा गया है ना कि अमानित्वम, किसी को जो है जब मान ही ना रह जाए। विनम्रता तभी आती है जब मान से हम दूर हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारे अंदर तो होता है कि हमको ये मान चाहिए, हमको वो मान चाहिए, ये यश चाहिए, वो यश चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम विनम्रता को जब लाते हैं, वहां से आरंभ करते हैं, एक एक पग आगे बढ़ते हैं, तब हमको भगवत प्राप्ति तक हम पहुंच पाते हैं। तो इसकी बहुत आवश्यकता होती है। और इसके लिए क्या होते हैं, हम गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं। जब प्रेम जो है वो भगवान से करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तब जाके हमारे अंदर विनम्रता आती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरूपि सहिष्णुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। तो ये तिड़ादपि, तिड़ की तरह से बिल्कुल हो जाना, इतने कोमल हो जाना। तिड़ क्या होता है, जब आप चलते हैं तो नीचे बिछ जाता है, फिर जब आप चले जाते फिर खड़ा हो जाता है। और पेड़ क्या होते हैं, इतने सहिष्णु होते हैं कि बच्चे पत्थर मारते तो भी फल देता है। कैसा पका फल, बढ़िया फल देता है। तो ये जो कितना सहिष्णु होता है, आप पत्थर मार रहे हैं तब भी फल दे रहा है। तो कि विनम्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, ये नहीं है। विनम्रता का मतलब है कि मान पाने का रहे ही ना, कोई इच्छा ही ना हो कि मान पाया जाए। फिर दंभहीनता, जब दंभ नहीं रहता है। दंभ कब होता है, जब मनुष्य सोचता है कि ये हमारे अंदर जो है वो प्रसिद्धि मिले, इसके लिए भूखे रहते हैं, जबकि हाँ हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो है उससे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। एक गाड़ी है तो चार गाड़ी बताना, छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी बताना, एक फ्लैट तो बड़ा फ्लैट बताना, या फिर भक्ति में ही बताना कि अरे हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। योग्यता का दिखावा, पद का दिखावा, विद्या का दिखाया, गुरु का भी दिखावा होने लेते हैं। हमारे गुरु तो बड़े अच्छे हैं। या वर्णाश्रम धर्म में, अरे हम तो इस वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हो गए हैं, हम तो वैष्णव हो गए, उसका ही दिखावा करने लगे, श्रेष्ठ समझने लगे अपने आप को। ये क्या है, ध्यान बुद्धि है, शरीर के स्तर की सोच है, दंभ है। भक्ति में मैं बहुत जप करता हूँ, ये भी दंभ है। बड़ा भक्त हूं, ये भी दंभ है। हमारे गुरु बहुत बड़े हैं, ये भी दंभ है। तो इन सब से दूर रहना चाहिए। ये क्या होता है कि अज्ञान है। अगर हम ऐसे रहते, अहिंसा, अहिंसा ज्यादातर हम सोचते हैं कि हाँ किसी को मारा हमने, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई, उसी को नहीं। अहिंसा वो होते, कहते हैं ना कि अहिंसा है कि अगर आपको भगवान के बारे में पता है तो दूसरे को बताइए, किसी को भगवान से जोड़िए, ये भी अहिंसा है। कहते हैं कि जो अगर आप ये कहते हैं कि भगवान से किसी को जोड़ देते हैं ना, तो 100 अस्पतालों के बनाने से ज्यादा अच्छा होता है। ये कौन कहता है, मैं नहीं कहती, इसको सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं। श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो कहते हैं। कहते हैं चोर है, उसको आप अस्पताल में ले जाइए, ठीक हो जाएगा, फिर वो निकल के आएगा, क्या करेगा, चोरी करेगा। लेकिन अगर आप उसको भगवान से जोड़ देते हैं तो क्या है, सबसे बड़ी अहिंसा है। तो भगवान से जोड़ देना सबसे बड़ी अहिंसा होती है। किसी को मनसा वाचा कर्मणा से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा देना, किसी को क्लेश नहीं देना, किसी को लेश मात्र भी दुख नहीं देना। ये क्या हो जाता है, अहिंसा हो जाती है। क्रोध नहीं आना, क्रोध में भी हम क्या कहते हैं कि लोगों को अपशब्द बोलते हैं, कड़वा बोल देते हैं। लोभ में, मोह में जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम, जो है हिंसा कर देते हैं। या कभी ये भी होता है कि हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे का समर्थन कर दे रहे हैं, वो हिंसा कर रहा है, नहीं नहीं आपने बड़ा अच्छा किया, ये तो यही इसी के योग्य था, इसको आपने बढ़िया किया। तो हिंसा का समर्थन कर देना, ये भी जो है वो हिंसा में आ जाते हैं। तो दंभ यानी कि रिस्पेक्ट जो है वो नहीं पाने की इच्छा करना, अहिंसा यानी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, विनम्रता में रहना, शांति सहिष्णुता में रहना, सहिष्णुता होनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता है सहन करना।
क्योंकि हम तो बिल्कुल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो हम नहीं, हम क्यों उसकी सहे, कहते हैं ना, हम क्यों उसकी सहे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, सबको आप कृष्ण तत्व के बारे में बताइए और उस पर डटे रहिए, उससे इधर उधर नहीं होइए। ये सहिष्णुता नहीं है कि हाँ आप भगवान के बारे में कोई कुछ भी कहे आप सुने रहे, नहीं, कृष्ण तत्व पर आपको डटे रहना है। किसी शुद्ध भक्त का अपमान हो रहा हो तो वहां पर आपको डटना है। ऐसा नहीं कि सहिष्णुता का मतलब है कि आप सब कुछ सहते जाएं, ये नहीं सहिष्णुता है। आपको भगवान के बारे में कोई भला बुरा न कहे, ये आपको देखना। अपने बारे में, भक्त के बारे में तो लोग कहते रहते हैं। शीला प्रभुपाद जी को भी कहते, एक प्रोफेसर जी आए, उन्होंने कुछ और पढ़ रखा था, शील प्रभुपाद जी जो समझा रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपमान करने लगे शिला प्रभुपाद जी के। अब भक्त को चिंता हुई कि इनकी क्या गति होगी, ये तो शिला प्रभुपाद जी का अपमान कर रहे हैं। तो वो शिला प्रभुपाद जी से कहते हैं कि तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस पिछले जन्म में मैंने कुछ इसको भला बुरा कहा होगा, इसीलिए तो किसी के द्वारा अपमान सह लेना, जबकि उसके पास आपको दंड करने का जो है वो है, सामर्थ्य है, फिर भी आप दंड नहीं दे रहे। शिला प्रभुपाद जी दंड दे सकते थे लेकिन वो दंड नहीं देते हैं, या मन में भाव भी उनके नहीं आया कि नहीं नहीं इसे हम बदला लेंगे। तो ये भी एक सहिष्णुता होती है। जैसे आपके दांत हैं, उनके बीच से जीभ कट जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि आप अपना दांत लेके तोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा अंश है। जब हम ये सोचते हैं कि हाँ ये जीव भगवान का अंश है, तो क्या होता है कि हम ये कार्य नहीं करते, सहिष्णु ही रहते हैं। फिर आर्जवम, अंदर बाहर जो है बिल्कुल एक जैसा रहना, सरल स्वभाव रहना, सच्चाई के साथ रहना, सरलता के साथ रहना, ये भी क्या होता है, वैष्णव का गुण होता है। जितने सरल रहेंगे उतने हम कम उलझेंगे। हमें तो चार दोष होते हैं ना, हम धोखा देने की प्रवृत्ति भी उसके अंतर्गत होती है। लेकिन जब इस प्रवृत्ति को हम दूर करेंगे साधु संगा से, कृष्ण सेवा से, तो ये धीरे धीरे हम क्या होते, सरल होते जाएंगे। कोई दोहरापन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि इनके डबल स्टैंडर्ड है, तो वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। फिर कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना, आचार्योपासनम करना। आचार्यों के पास जब जाते हैं, गुरु की जब शरण ग्रहण करते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं हमें, तो गुरु परंपरा में जब हम रहते हैं तो गुरु के लिए कृतज्ञ रहते हैं। देखिए कृष्ण जी ने भी अपने गुरु को चुना था, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी गुरु को चुना, और माधवेंद्र पुरी जी है वो शिष्य थे, उनके शिष्य जो है वो ईश्वर पुरी जी थे। तो क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी क्या है, संस्थापक आचार्य हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के। कहते हैं कि भगवत धाम में वो कल्पतरु के रूप में हैं, और भौतिक जगत में आए हैं वो भगवान का प्रचार करने के लिए। बहुत सेवा की थी जो है वो ईश्वरपुरी ने राघव माधवेंद्र प्रभु जी की। और वो बिस्तर से जब उठ नहीं पाते थे तो बड़ी बपू सेवा की थी उन्होंने, वाणी सेवा भी की, बपू सेवा भी की। तो जब इतनी सेवा किए तो चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने। ये मिला था उनको वरदान माधवेंद्र पुरी से। माधवेंद्र पुरी ने कहा कि भगवान तुम्हारा शिष्यत्व धारण करेंगे। और ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं और ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाते हैं। पवित्रता, पवित्रता करने, आंतरिक और बाहर, शौचम कहा जाता है ना, पवित्र होते हैं। बाहर रूप से स्नान कर लिया, हम पवित्र हो गए, नहाकर एकदम स्वच्छ सुथरे हो गए, स्वच्छ कपड़े पहन लिए। लेकिन आंतरिक शुद्धता कैसे आएगी? जब भगवान का चिंतन करेंगे, जप करेंगे, दृढ़ता, स्थैर्यम, भगवान के प्रति क्या करना है, इंद्रियों को संयम रखना है। ये जैसे हम भोग लगाते तो क्या करते हैं, इंद्रियों को संयम रखते हैं। ऐसा नहीं सबसे पहले हम ही खाने लगते हैं, नहीं, पहले हम भगवान को प्रसाद खाएंगे, हम जो उच्छिष्ट खाएंगे। कहते ना जब हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो था कि व्यवसायत्मका बुद्धि रे के ह कुरु नंदनम बहुशाखा हनांतश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। तो जो बुद्धि है वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए, यहाँ भी जाए वहां भी जाए, नहीं, हमको भगवान में अपनी इंद्रियों को दृढ़ रखना है, और स्वयं मन को स्थिर रखना है, आत्म संयम करना है। आत्म संयम बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमारा अपने वेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, उपदेशामृत में कहा गया है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान स विषेद धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम स शिष्यात। तो इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को, सबको किधर ले जाना है?
कृष्ण चेतना की ओर प्रोत्साहित करना है। कृष्ण चेतना में सब रहें। इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं उनका परित्याग कर देना है। जो इंद्रिय तृप्ति के हम बहुत भौतिक जीवन में भोगों के पीछे भागते रहते हैं कि हाँ हमको आज ये भोग मिल जाए, कल वो भोग मिल जाए। नहीं, इन सब के पीछे जो है वो हमको नहीं भागना है। भागवतम में कहा गया है, मौनम सदाशनम जप स्थैर्यम प्राणजन्य सने प्रत्याहारश्च इंद्रियाणाम विषयान मनसा हृदय। मौन रहिए और साथ ही साथ बेवजह बातें मत करिए, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखिए। तो ऐसा जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार का अभाव भी आ जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते ना। अहंकार कौन सा? मिथ्या अहंकार। मैं जो हम करते रहते हैं, दिन रात बकरे की तरह मैं करते रहते हैं, तो उस चीज को मिथ्या अहंकार कहा जाता है। जब हम इस धराधाम पे आए हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय होता है, लेकिन हम जब मैं करते रहते हैं तो ये भय और ज्यादा होता रहता है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? अभयम हो जाते हैं, भय रहित तो हो जाते हैं। तो जीव आया है तो भुगतना तो है ही है ये, पर इसका भय भगवान की भक्ति से समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, ये जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गति। तो परमाम गति है, परमांगता है ये। तो भगवान से जुड़ जाएंगे तब तब ऐसा होगा। नहीं तो क्या होगा? हम तो इस दुखालयम जो है वो अशाश्वतम में है ही हैं। इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है कि जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, फिर वैराग्य। वैराग्य हो जाना, कौन सा वैराग्य हमको करना है? युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना है। सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो कार्य करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो दान करते हैं, वो सब कैसे करना है? भगवान को समर्पित करके करना है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो ये जो परिवार है उसे ऐसा नहीं है कि हम प्रेम करना छोड़ दें, अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाएं। ऐसा नहीं है। हमें अपने कर्तव्य तो करने ही करने हैं। परिवार से आसक्ति नहीं करनी है, प्रेम करना है। कृष्ण की संपत्ति है, वो भी कर्तव्य है उनके प्रति, लेकिन उस कर्तव्य को करना है। लेकिन ऐसी आसक्ति नहीं करनी है कि हमारी भगवत भक्ति ही छूट जाए, हमारे आध्यात्मिक जीवन ही पीछे हो जाए। नहीं, उनको भी जोड़ देना है भगवान से। और भगवान से जब उनको जोड़ देंगे तो हमारा परिवार क्या हो जाएगा? वो भी भगवान का भक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ कहते हैं अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। भगवत गीता में समभाव के लिए बहुत जोर दिया गया कि हमको समभाव रखना है। समभाव कैसे होगा? जब हम ये जान जाएंगे कि ये भी जो जीव है इसमें भी परमात्मा है, हम सभी जीव जो है भगवान के अंश है। जब ये हम ये जान जाएंगे तब हम क्या करेंगे? सबको समभाव देखना शुरू कर देंगे। हर जीव में परमात्मा है और वो अंश है भगवान का। इसके साथ मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अव्याभिचारिणी भक्ति। व्याभिचार क्या होता है? जब कोई एक स्त्री रहती है वो पर पुरुष से संबंध बनाती है तो उसको व्याभिचार कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं ना ना, ये नहीं चलेगा। मेरे प्रति भक्ति तो केवल मेरे प्रति रखो, सबसे भक्ति नहीं करनी है। कहते हैं ना कि एक दिल है किस किस को दूं, तो भगवान कहते पूरा दिल चाहिए मुझे, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों वाला नहीं चाहिए। अनन्य भक्ति करनी है, अन्य की नहीं। अनन्य किसी अन्य की भक्ति नहीं, केवल एकांत स्थान में रहने की इच्छा। क्या होता है जब भक्ति करने लगते हैं ना तो फिर भक्तों के संग ही अच्छा लगता है, फिर और किसी का संग अच्छा लगता ही नहीं है। जन समूह से बिलगाव हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिलता ही नहीं है, जाके कहीं हिमालय की गोद में बैठ जाता है या फिर नदी के किनारे आश्रम बना लेता है, ऐसा नहीं है। भक्तों का संग करता है। भक्तों का संग औषधि के समान होता है। ऐसा कौन कहता है? मार्कंडी पुराण कहता है। कहते संग सर्वात्मा त्याज्य सचेत युक्त न शक्यते संसदि सह कर्तव्य संत संगो ही भेष जान। तो सत्संग ही भेष औषधि है।
भक्तों के साथ रहना चाहिए। भक्तों के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी भक्ति और आगे की ओर बढ़ती जाती है। जितना भक्तों के साथ रहेंगे हमारी भक्ति को और भी पंख लगते चले जाते हैं। भक्तों का बड़ा महत्व है, भक्तों की कृपा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर हम वैष्णव अपराध करते रहते हैं ना तो हमारा नाम जब सफल नहीं हो पाता है, तो वैष्णव के प्रति अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया जाता है। तो आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, आत्म साक्षात्कार समझ लेना कि मैं कौन हूं, महत्ता को जो है समझ लेना। और जब हम आत्म साक्षात्कार की महत्ता को समझ लेते हैं, हम आत्मा है और वो परमात्मा है, परम पुरुष कोई है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम खोजते हैं, परम सत्य की खोज करते हैं, दार्शनिक खोज करते हैं। तो परम सत्य की तीन अवस्था हैं, दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी है, कोई जानता है? बताएगा? जानते तो आप लोग होंगे, कौन बताएगा कि परम सत्य की तीन अवस्था कौन सी है? हरे कृष्णा। अच्युत प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है? जी जी, हरे हाँ, बताइए। कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। जी माता जी, भगवान को भी जानने के तीन स्तर बताए गए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान स्वयं। तो ब्रह्मिति, परमात्मिति और भगवानिति। जैसा कि इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण के माध्यम से भी बताते हैं कि जैसे अगर कोई सूर्य है, तो सूर्य को हम जब तीन तरह से जानते हैं। जैसे अगर कोई अपने रूम के अंदर है, तो अब बाहर तो नहीं देख पा रहा है सूर्य कैसा है, कैसा दिख रहा है, तो वह अंदर से जब प्रकाश देखता है तो वह समझ जाता है अच्छा उजाला है, इसका मतलब सूर्य आ गया। तो सूर्य को तो अनुभव कर रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं, केवल प्रकाश के रूप में। तो इसी प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति केवल प्रकाश के रूप में कर पाना, या हम कहीं निराकार ब्रह्म के रूप में करना, वो ब्रह्म कहलाता है। और दूसरा होता है कि जब वह व्यक्ति बाहर निकलता है रूम से, तो बाहर देखता है कि अरे सूर्य तो है, ये तो गोल है आकार में, कुछ इस प्रकार के उसके आकार का वह अनुमान देख पाता है। तो वह जान पाता है कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन अभी पूर्णतः नहीं जान पाया है, क्योंकि वहां पहुंचा नहीं है। दूर से ही देख लिया, अच्छा गोला रूप में होता है, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, कलर कुछ ही दिख रहा है, तब वह अनुभूति कहलाती है। परमात्मा की सादृश्यता इसका दिया जाता है कि जैसे वह देख तो पाता है कि हाँ हृदय में कोई है परमात्मा रूप में, लेकिन अभी उनकी सेवा नहीं किया, तो वह उनको जान नहीं पाया है। तो उस अनुभूति को कहते हैं परमात्मेति। और भगवानेति कहा जाता है कि जैसे अगर वो वही सूर्य में ही चला जाए, वहां जाके देखिए अच्छा अरे यहाँ तो लोक भी है, यहाँ तो सूर्य देवता भी रहते हैं, इसके अंदर कुछ है, वो यानी पूर्ण रूप से जान जाए, अंदर बाहर सब कुछ जान जाए, तो ये कहलाता है भगवानेति, यानी भगवान की सेवा में भी लग जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परम तत्व की तीन अवस्था है, हमने पढ़ा हुआ है। वदंती तत्व विदस्तत्व यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, तीन अवस्थाएं हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, और कहा गया कि यही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। तो बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, शीला प्रभुपाद जी ने बहुत बातें लिखी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को ब्रेकआउट रूम बना दूं, और जिससे आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ें तात्पर्य को, और फिर आके आप लोग एक लीडर चुन लीजिएगा अपना, जो आपकी बात को कह पाए। तो तीन रूम बना दूं, मुझे लग रहा है कि तीन रूम में 10-10 लोग हो जाएंगे। और तैयार है आप लोग ब्रेकआउट रूम के लिए? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी एक बार क्वेश्चन फिर से वो थोड़ा सा स्क्रीन पे दे दीजिए माता जी। क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, आपने अभी तक पढ़ा हुआ है ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या है। तो मैं आपको जो पहला जो होगा रूम, एक सेकेंड, जो पहला रूम होगा वो मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले से लेके, और 12 है ना, तो 4-4 मैं दे देती हूँ। पहले से 4 तक जो है वो पहला जो है रूम वो पढ़ेगा, और 5वें से लेकर और
कितना हो जाएगा, 8 तक ना एक हो जाएगा, और 9 से लेके 12 तक तीसरा, तो तीनों जो ब्रेकआउट रूम है वो 3 हिस्से हो जाएंगे सारे श्लोकों को उसको पढ़ के, और उसका सारांश निकालेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। आई समझ में क्या मैंने कहा? 12 है ना, तो 4 4 श्लोक है। पहला जो ए होगा वो हाँ पहला माता जो जी। है वो 4 श्लोकों को पढ़ेगा। दूसरा रूम जो होगा वो जो है वो अगले 4 श्लोक, और उससे जो तीसरा होगा वो उससे अगले 4 श्लोक के बारे में पढ़ के उसका सारांश बताएगा। इसका मतलब 3 लीडर हमारे पास होंगे, और तीनों लीडर अपनी बात को कहेंगे जो आपने वहां पे अपने ब्रेकआउट रूम माता में जी, कहने का डिस्कस मतलब है, किया। हरे कृष्ण माता जी, जी। 4 4 श्लोक का वो सार निकालना है, 4 4 श्लोक का एक हाँ, साथ 12 श्लोक पढ़े ना हमने आज। तो निकाले, सबका अलग अलग होगा ना। हाँ, तीनों का वैसे तो एक भी कर सकते हैं कि हम 8 से 12 तीनों पढ़िए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ ठीक है, आप 8 से 12 तीनों लोग पढ़िए, क्योंकि काफी लंबे तात्पर्य हैं, तो 8 से 12 तक के श्लोक को आप लोग पढ़िए। सभी लोग, तीनों लोग पढ़ेंगे और अपना अपना जो है सारांश देंगे। तो मैं क्रिएट कर रही हूँ, और आप लोग अपने अपने ब्रेकआउट रूम में पहुंच जाइए। हरे कृष्णा। नहीं समझे माता जी, कैसे करना। हमने इजी करने के लिए किया है कि 8 से 12 तक के श्लोक को आप पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, और उसमें से मुख्य पॉइंट निकाल के आप जो है वो बोलेंगे। ठीक। ज्वाइन करिए आप लोग। आप लोग को ब्रेकआउट रूम खुले हैं ना, दिख रहा है? ज्वाइन करिए सब लोग, अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करिए। प्रश्न समझ नहीं आया, क्या बोली। थोड़ा एक बार नोट कर लूं कौन कौन इस ग्रुप में है, क्योंकि सीमा माता जी, रमेश प्रभु जी, पूजा माता जी, आप लोग गए नहीं रूम में? हरे कृष्णा। पूजा माता जी, आप रूम में जाइए, अपने ब्रेकआउट रूम में। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी और पुण्यवती माता जी, आप लोग भी अपना अपना रूम ज्वाइन कर लीजिए। पुण्यवती माता जी, आप जाएंगे? माता जी जा रही थी लेकिन जाने पाई। दीजिए, मैं कोई आपको दे रही हूँ। आप पहुंचिए रूम 1 में, आप पहुंच जाइए, मैंने आपको दिया है ऑप्शन। आया नहीं माता जी। मैं दे तो रही हूँ ऑप्शन, मनीषा माता जी, आपको भी दे रही हूँ। ऑप्शन आ रहा है आप लोग को?
मनीषा माता जी आप जाएंगे? रूम 2 में पहुंच रहे, जाइए आप। माता जी मुझे भी रूम 3 में भेजिए। एक्चुअली मैं ये हो गई थी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हरे कृष्णा। नाम बोलिए क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा इस समय अभी। जी कविता कविता घोष, माता वो जी। रूम नंबर 3 में था मेरा। अच्छा, दिख नहीं रहा आपका नाम माता जी। जी हाँ, दे नाम है। दे रही हूँ, साइन कर रही हूँ, लीजिए आप ज्वाइन करिए रूम नंबर 3 में। हाँ जाइए, पहुंचिए। चला गया फिर से माता जी, चला गया फिर से। आप पहुंच गए 3 में दिख रहा है। नहीं नहीं, मैं वो दिखा था बट चला गया, फिर से ज्वाइन नहीं हो पाई मैं। अच्छा चलिए, दे रही मैं फिर से। तो आप फिर रूम 2 में भेज दें, क्योंकि अब रूम नंबर 3 में था मेरा, मैं 3 डिस्कशन में हो दिख रहा नहीं था। रहा है ना अब। रूम 1 या 2 में चले जाइए अब। वहां जी भर जी गया जी। है तो मैं रूम नंबर 1 में पहुंच जाइए आप। मनीषा माता जी, प्रेमानंद प्रभु जी हैं, जाएंगे आप? मैं भेज रही हूँ आपको, 3 में चले जाइए आप। मनीषा माता जी आप तो कई बार दिया मैंने ऑप्शन, आप गए ही नहीं, बोल भी नहीं रहे, इसलिए मैं नहीं आपको भेज पा रही हूँ। हरे कृष्णा अनिता माता जी, आप बाहर क्यों हो गए? हरे कृष्णा। मनीषा माता जी और अनिता माता जी आप लोग गए नहीं?
हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेस कर देंगे जो जो लोग लीडर्स हैं अपने क्लास के। जी जी माता जी। हाँ हरे माता जी। कृष्ण माता प्रणाम। स्वर्ण ये कांति माता जी, हाँ बोलिए माता जी, हरे जी कृष्णा। माता जी, ये फर्स्ट रूम का है माता जी, नंबर 1 रूम का है। जी जी। और मैं कुछ प्रयास करती हूँ माता जी। इस भगवान ने इस में से इस अनुवाद के जरिए ये समझाया है कि अ, ये सब कुछ गुण के, ये सब पॉइंट्स के अलावा बाकी सब अज्ञान है और यही सब कुछ ज्ञान है। दूसरी बात इसमें और एक भी पुष्टि हुई है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के शरण में जैसे ही हम जाते हैं हमारे ज्ञान की विकसित होती है और उनके द्वारा ही ज्ञान होता है। क्योंकि उसमें भगवान 4.34 में ये भी बताया कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के शरण में जाकर यह प्रश्न करना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। दूसरी बात इसमें ये भी बताया गया है कि ज्ञान को ग्रहण करने, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सर्वप्रथम यही सोर्स है कि विनम्रता। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब हमें ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो जीव होता है वो तीनों गुणों से बंधा होता है, जैसे कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिन्ने मन्यते। तो अपने अंदर जो अहंकार लिए घूमता है जीव, तो उसके चलते वो कभी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने पहला आधार बताया है कि पहला सोर्स बताया है कि हमें विनम्र बनना है। दूसरी बात दंभहीनता, हमें किसी भी प्रकार की धोखेबाजी या दिखावा ऐसे नहीं करनी है, जो है वो रियलिटी है। दूसरी बात, जितने भी यहाँ पर बताए गए या वृद्धावस्था हो, जो भी दोष हमें दिया गया है, ये उच्च ज्ञान यानी कि उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें ये सारे दोष भी दूर हो जाते हैं, जिससे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सभी चारों दोषों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सही ज्ञान मिल जाता है कि हमें कर्म कौन से करने हैं, ज्ञान भक्ति कैसी करनी है, सही सिद्धांत क्या पकड़ना है। ये सब कुछ उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा के जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। ये थोड़ा प्रयास है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी एक और रिक्वेस्ट है माता जी, इंद्रपालक प्रभु जी भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते थे, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रपालक प्रभु जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। हरे माता जी कृष्णा वो विकास म्यूट है, प्रभु जी। इनपालक प्रभु अनम्यूट करिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे को, कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। आवाज हमारी सुनाई पड़ रही है माता जी? जी जी बिल्कुल प्रभु जी, बताइए। भगवान ने ज्ञान के जो 20 गुण बताए हैं उसमें अहिंसा भी एक गुण है। अहिंसा मतलब किसी जीव का वध करना नहीं है, वास्तविक अहिंसा ही है कि उसको आध्यात्म के मार्ग पर प्रशस्त करना। बात वास्तविक अहिंसा ये है। शांति मतलब सहिष्णुता भी एक गुण है। सहिष्णुता मतलब किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ कष्ट हो उनको सहन करना। और आर्जवम सरलता, सरलता भी बहुत आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। साथ में है वैराग्यम। वैराग्यम मतलब सभी जो कुछ है अपने पास वो भगवान को समर्पित कर देना ही वैराग्य है। आत्म विनिग्रह, आत्म संयम भी बहुत आवश्यक है। और इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर का निग्रह करना। और अहंकार, वैराग्यम अनहंकारम एव च, अहंकार भी किसी तरह का नहीं होना चाहिए। आसक्ति, किसी भी तरह की भौतिक तृप्ति की भावनाओं से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति जन संसिद्धि, विसंग। साथ में इष्टम, जो अच्छा है बुरा है उनमें संभाव होना चाहिए। कोई चीज अच्छी है बुरी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। किसी दूसरे का को आराध्य नहीं बना चाहिए। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। और आत्म साक्षात्कार के बारे में भी
बताया गया और उसके बाद परम सत्य की खोज। साथ ही साथ अलगा विविक्त देश सेवित्वम, मतलब अलग रहने, जो सामान्य जन है उनसे दूर रहकर भगवान के प्रति निरंतर ध्यान करना, उनका स्मरण करना और भक्ति के भगवान के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्णा माता जी, मैं इतना ही ऐड करना चाह रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा, सेकंड ग्रुप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। है उसको अपने भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये 4 श्लोका जो बताया गया है कि जो क्या हमारा ज्ञान है वो किताबी ज्ञान से ज्यादा वास्तविक ज्ञान में विश्वास करना चाहिए। जो यहाँ पे बताया गया है कि अहिंसा क्या है, सरलता क्या है, दृढ़ता क्या है, सहिष्णुता क्या है, आत्म संयम क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है, और सबसे इसका सरल विधि इस सबसे क्या है कि हम इन सबको कृष्ण को सेंटर में रख के हरे कृष्ण महामंत्र का जप के बारे में पढ़ें, सुने, कीर्तन करें और उसी के बारे में चर्चा भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको और सरल भाषा में ऐसे समझते हैं कि वो वास्तविक ज्ञान जो है वो मनुष्य का जो है वो घमंड और दिखावे से मुक्त होना चाहिए। अहिंसा, क्षमा, सरलता को अपने जिंदगी में अपनाना चाहिए। ये सिर्फ कहने और पढ़ने से बात से नहीं होगी। ये जो हम डेली अपने दिनचर्या है उसमें इसको लाएं। हर दिन हम कोशिश करें कि हमसे अगर हमसे कोई नाराज भी हो जाए तो उसको हम किस तरह से क्षमा कर सकते हैं, जो हमारे मन मुताबिक हो उसको भी नहीं कर सके हैं। शरीर और मन को पवित्र रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को हम अपने ऊपरी भाग से पवित्र रखें, स्नान करके और ये करें। शरीर को मन से पवित्र करें, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे बड़े बड़े संत को जो देखा है जो नॉर्मल दिनचर्या से नहीं रहते हुए भी आगे बढ़ते हैं, वो अपने भगवान के सेवा में इंद्रियों को नियंत्रित में रखें, मतलब कि डिजायर को कम कर दे, हमारे अपने लिए कुछ नहीं रहे। ये सारा चीज को हम यूज, ये हमारे लिए नहीं, और भोग को आसक्त न बनाए। हम पाए जो भी है वो भगवान का दया से मांगे। अहंकार को छोड़ देना होगा, ये आसान नहीं है, कोशिश करना होगा। और जन्म मृत्यु बुढ़ापे रोग सुंदरता और ये सब से दुख को समझकर अपने में ना पाए, ईश्वर का भाव समझे। इन्हीं गुणों को विकास को ज्ञान कहते हैं, और इसके विपरीत का जो भी इसके विपरीत में जो भी है उसको अज्ञान कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण माता जी, हम थोड़ा ऐड करना चाहते हैं हमारा ग्रुप में। प्रभु जी, ऐसा है, पहले हम तीनों ग्रुप का सुन लेते हैं, उसके बाद अच्छा अच्छा आपको लेते हैं प्रभु जी। अच्युत प्रभु जी को अच्छा, भी सुन लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक और उसके बाद आपको लेते हैं। हरे कृष्ण, मैंने 3 ही ग्रुप बनाए थे प्रभु जी, मुझे मतलब 3 तो अभी ही हो चुके मुझे दिख रहे हैं। अभी 2 ही हुए हैं, कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं प्रभु जी। आपका नंबर कहाँ आया है? दूसरा नंबर चल रहा है। हरे अभी ना ना, कृष्णा अच्युत माता प्रभु जी, जी हैं दंडवत प्रणाम। नंबर 1 पर, विद्यमान हम हैं, विराजमान हैं, फिर आप हैं, फिर माता जी तो है ही हैं। हरे ना ना हमारा, बोलने दीजिए। जी हरे कृष्णा अच्युत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम तो है विकास हरे विकास प्रभु के ग्रुप का है जी ना। माता जी, वास्तव में 3 ही ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में माता जी ने बोला था, हम्म। उन्होंने अपने एक असिस्टेंट करके एक और मतलब को होस्टिंग टाइप ऐसे करवा लिए थे हम्म। कि थोड़ा और बोल देंगे कुछ अच्छा, ऐड पॉइंट। तो वो एक ही ग्रुप हुआ था, और दूसरा प्रभु जी आए और मेरा सेकेंड रूम नंबर था। ठीक है प्रभु जी, बोलिए बोलिए। तो ठीक है माता जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया। तो आप कुछ कुछ पॉइंट जो रह गए हैं जिन पे थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसा कि प्रथम पॉइंट भगवान ने बोला है अमानित्वम, यानी विनम्रता होनी चाहिए। तो बिना विनम्रता के हम कोई भी ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। तो पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं ज्ञान क्या है। तो वास्तव में ज्ञान वही है जो हमें इस संसार से निकाल करके भगवत धाम तक पहुंचा सके। वही ज्ञान है, अन्यथा वो ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान जितना यहाँ भगवान ने बताया है, ऐसा नहीं कि इस संसार में एक जीने की वो कला सिखाने आए हैं।
इस संसार में आप जिए कैसे, वह कला तो है ही। मुख्य ये कला है कि इस संसार से आपको भगवान तक जाने में ये कैसे मदद करेगा, उसको इस परिप्रेक्ष्य में सीखना है। तब यह भक्ति का सार कहलाएगा, यानी विनम्रता। और विनम्रता को हम आचार्योपासनम से जोड़ते हैं। यानी जैसे कि भगवान ने कहा कि आचार्य के पास जाना ये ज्ञान है। तो ज्ञान ये कैसे, क्योंकि भगवान के तत्व को ये जानने वाले हैं। तो इसको भगवत गीता के अध्याय 4 में भी भगवान ने बताया है कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आप अगर इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, यानी तत् यानी उसे विद्धि यानी जानना चाहते हैं, ज्ञान है क्या जो आपको भगवत धाम तक ले जाएगा, तो कह रहे हैं प्रणिपातेन, जाके उन्हें दंडवत प्रणाम करिए। यानी पहले तो प्रणाम करना है, विनम्रता होगी तब प्रणाम करेंगे, और विनम्रता होगी तब जाकर के समर्पण होगा। यानी प्रणिपातेन यानी समर्पण करना है। अब बिना समर्पण के ज्ञान हो नहीं सकता। अगर बिना समर्पण के ज्ञान होता तो इस पे भगवान जोर बार बार न देते। वहां भी बताए, अब यहाँ फिर से बोल रहे हैं यही ज्ञान है, बार बार इस पे जोर दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं परिप्रश्नेन सेवया, यानी सेवा तो करना है लेकिन बढ़िया से करना है, और प्रश्न पूछने हैं विनम्रता पूर्वक। फिर से विनम्रता आ गया, यानी बार बार विनम्रता पे जोर दिया जा रहा है। फिर अगर आप ऐसे करेंगे तब जाकर के आपको गुरु ज्ञान देंगे, अन्यथा गुरु ज्ञान देने के लिए बाध्य नहीं है। तब भगवान करें उपदेशन्ति ते ज्ञानम, आपको तब जाकर के उस ज्ञान से उपदेशित कर देंगे। उपदेशित तो कर देंगे, यानी आपके हृदय में वो ज्ञान अब प्रकाशित हो जाना चाहिए। अब होगा कि नहीं, लेकिन वो दे देंगे। क्यों दे सकते हो ज्ञान को, क्या उनके पास अधिकार है? अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास होना चाहिए। तो कह रहे हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वह तत्वदर्शी है, उनके पास ज्ञान है। तत्वदर्शी का अर्थ हो गया कि वह यहाँ प्रकृति पुरुष सब कुछ क्या है, और आध्यात्मिक संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो सारा जानते हैं। इस संसार से कैसे आत्मा को निकाल करके भगवान के धाम तक पहुंचाना वो सब जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ज्ञान बताया गया, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यानी तत्व को जानने वाले हैं, तो इसको बताया गया। तो अब ये आता है कि चलो ठीक है, इतना अगर कोई कर लेगा, प्रणिपात कर लेगा, विनम्रता पूर्वक सेवा करेगा, प्रश्न पूछेगा, तो तब तो गुरु उसे ज्ञान दे देंगे, तत्वदर्शी है ही। अब मैं ज्ञान ले लिया, मजे करता हूँ, चलता हूँ। कुछ लोग होते हैं जैसे कभी इन गुरु का सुन लिए, कभी वहां सुन लिए, कभी इस संप्रदाय में सुन लिए, कभी उस संप्रदाय में सुन लिए, उसके बाद सोचते हैं अब तो मुझे ज्ञान हो जाएगा, मैंने सब जगह सुन लिया। तो भगवान कह रहे ना ना, बहुत गलत सोच रहे हो। ज्ञान तो तुम्हें मिल जाएगा, हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, इसके लिए योग्यता नहीं। योग्यता क्या है? तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण यदि गच्छति। यानी ज्ञान तुम्हें तभी हृदय में प्रकाशित होगा जब श्रद्धावान होगे। यानी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस ज्ञान का लाभ केवल श्रद्धावान ही ले पाएगा, अन्यथा वह एक ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा, किताबी ज्ञान की भांति रह जाएगा, हृदय में प्रकाशित ही नहीं होगा। वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वो भी ऐसे नहीं कि श्रद्धा पूर्वक मैं गया हूं तो अब हो जाएगा, चलो ज्ञान प्राप्त करूंगा। करे तत्पर इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा तत्पर रहना होगा। यानी इंद्रियों को पूरा केंद्रित करना है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु की क्या हमारी है, सम्मान के साथ, अपमान नहीं। ऐसा नहीं कि कैसे भी करके बुला दो, है कोई नौकर नहीं है गुरु, तो वहां पे सम्मान के साथ। इसीलिए करें आचार्योपासना, उपासना करना है उनकी। और इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, यानी बाकी जगहों से इंद्रियों को एकदम विरक्त कर लो, केवल जो है वहीं पे होना चाहिए। तो जो कि यहाँ पे गुण बताया गया है। तो जब इस तरह से संयत इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, यानी ऐसा नहीं कि वाचो वेगम मन सहजीव वेगम उदरोपस्थ वेगम जो बताया गया, ठीक है, कि आदमी क्रोधित हो जाए, क्रोधित होकर के आचार्य से किसी तरीके से बात करने लगे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वाचो वेगम, उस पे वेग पे नियंत्रण होना चाहिए।
नियंत्रण होगा तब। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इंद्रिय अर्थेषु, यानी इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, हर तरफ से वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य कब होगा? जब हमारा केवल भगवान पे ही ध्यान केंद्रित होगा, गुरु की बात पे ध्यान केंद्रित होगा। तो लक्षण क्या है कि ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं? तो भगवान क्या कर रहे हैं कि उसको क्या है, ज्ञानम लब्ध्वा, अगर ज्ञान हो गया तो पराम शांति, अब उसको शांति, अब वो शांत है। ऐसा नहीं बार बार उछलेगा, बदतमीजी से बात करेगा, ऐसा नहीं है, पराम शांति। तो किसमें टाइम लगता होगा? प्रश्न आएगा, तब तो बड़ा टाइम लग जाता होगा। भगवान कह रहे नहीं, इतनी अगर योग्यता है, अचिरेण अधिगच्छति, शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अचिरेण, चिरकाल का मतलब बहुत लंबा समय, तो कह रहे अचिरेण यानी उसका उल्टा, कोई समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञान मेरे अंदर अस्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं कि आज मैंने पाया कल मिट जाएगा, हो सकता है ये शरीर मिट जाए तो अगली बार मिट जाएगा। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें बता रहे हैं ये सुन लो, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान नित्य रहने वाला है, ये कभी नहीं मिटेगा। इस जन्म में है तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जहां तक की है वहां से चला जाएगा। तो इसका क्या है? तो भगवान ने इसको दूसरे अध्याय में भी बताया है कि नेहा क्रमाभिनाशो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए सर। अरे म्यूट हो, म्यूट हो गए हैं। दूसरी बात कि ये विषय से अलग जा रहे हैं, पूरा हरे गीता कृष्णा, अध्याय पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको स्टॉप हरे करिए, कृष्णा, दूसरे को अवसर दो दीजिए। दो मिनट और लेंगे, 2 मिनट बस, आप थोड़ा सा 2 मिनट, पूरा ये अध्याय बता रहे हैं ना, अब वो क्वेश्चन 2 में ये मिनट, पूरा नहीं है। ज्ञान 20 ठो ज्ञान है तो है, ज्ञान पर 2 आप मिनट करिए, प्रभु जी, पूरा 2 मिनट अध्याय और, बता दे रहे हैं, 18वां अध्याय को। 2 मिनट प्रभु जी और, बस हरे 2 कृष्णा मिनट। जी, प्रभु जी हाँ जल्दी और समाप्त कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नेहा क्रमाभिनाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते, इस धर्म का नाश या क्षय नहीं होता है। यानी अगर यहाँ पे आप करते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो इस प्रकार से है कि भगवान ने यहाँ जो बताया है, कुछ कुछ जो पॉइंट रह गए थे मैंने बताने की कोशिश किया है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब ने बहुत अच्छा बताया है, सब लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। और तात्पर्य को आप लोग और पढ़िएगा। और चूंकि समय हो गया है तो हम बस यही है, कहेंगे कि जो सारे गुण हम विकसित कर लेते हैं अपने अंदर तो हम ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं ना, जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं, तो हमारी आसक्ति है। और इसको हटाने के लिए 20 चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उलझा हुआ है और हमारा जीवन भ्रमित हुआ हुआ है। और ये साधन हमको इस देहात्म बुद्धि से अलग कर सकते हैं। कोई गाली देता है या प्रशंसा करता है तो ये आत्मा का नहीं है, शरीर का है। लेकिन खुशी किसको मिलती है? शरीर को मिल जाती है, क्योंकि आसक्ति है। आत्मा भी खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी आसक्ति होती है। आसक्ति है तो हमें ये बुरा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो ये साधन है, ज्ञान मिलता है ना, इसके द्वारा हमें जानना है और समझना है कि हम कैसे उलझ रहे हैं प्रकृति में और कैसे इन प्रकृति के गुणों से हम छूट सकते हैं। ये हमारा विषय है और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आज जो है यहीं पर विराम लेते हैं हम। और वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत जय गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे जय कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे